मनुष्य अपने मैं को, अपने अहंकार को पहचाने और अपने भीतर बैठे हुए शक्तिशाली मन को पहचाने। अहंकार एकमात्र पाप है, सारे पापों का मूल है अहंकार। लेकिन मनुष्य का अहंकार जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, हजार तरीके से प्रकट होता है। दिक्कत है मनुष्य की रुचि भी अहंकार में। इस दुनिया में एबीसीडी याद करना एक बार कठिन है, मेरे शब्द नोट कर लेना, लेकिन धर्म को समझना और जीवन में धर्म उतारना ज्यादा आसान है। लेकिन क्योंकि बुद्धि ने धर्म समझाने की कोशिश करी और मनुष्य ने बुद्धि से धर्म समझने की कोशिश करी, और बुद्धि का रस ही कॉम्प्लिकेशन में है। बुद्धि का क्योंकि रस ही कॉम्प्लिकेशन में है, सारे फसाद की जड़ ये बुद्धि है। वरना हमेशा ये बात मैं आपके जहन में, मेरा बोला हुआ एक भी शब्द हर मनुष्य के चैतन्य में, अचेतन में बैठ जाएगा, निकाल वो सकता नहीं है। लेकिन मौके द मौके, मौके द मौके वापस वापस पलट के आएगा। ये शब्द बार बार पलट के लाना कि धर्म से सहज और सरल इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। एबीसीडी सीखना कठिन है, लेकिन धर्म सीखना आसान है। लेकिन बुद्धि ने क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर दिए और मनुष्य का रस, अहंकार का रस कॉम्प्लिकेशन में है, तो उसको कह दिया जाए कि कर्म और फल हाथों हाथ है, तो वो कहेगा कि वो 84 कर्मों का क्या होगा। कमाल है यार, इतना कॉम्प्लिकेशन धर्म में नहीं है मेरे भाई। धर्म सहज और सरल है। जहां जहां कॉम्प्लिकेशन है वहां वहां असत्य है, जहां जहां भूतकाल है और भविष्य है वो असत्य है, जहां जहां कामना है, कर्म और फल अलग अलग है, वो असत्य है। तो आप देखेंगे कि धर्म में कुछ बचा ही नहीं, फिर छोटा सा तो है। धर्म इतना सहज और सरल है, लेकिन उसको शास्त्रों ने, बड़ी बड़ी बातों ने इतना कॉम्प्लिकेशन बना दिया है। तो इस अहंकार का रथ है कॉम्प्लिकेशन में। अहंकार को 1000 बार समझा दिया जाएगा कि कर्म के प्रकार नहीं है, तो भी वो रोज रोज कर्म के नए प्रकार ढूंढ ढूंढ के लाएगा। अहंकार को 1,00,000 बार समझा दिया जाएगा कि मेरे भाई आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कृपया मेहरबानी करके आज के बाद जीवन में जब भी आप कबीर को पढ़ रहे हैं, मोहम्मद को पढ़ रहे हैं, महावीर को पढ़ रहे हैं, बुद्ध को पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पढ़ रहे हैं जो वाकई ताओ हैं, तब वो जो भी कह रहे हैं उससे दूसरे का कोई मतलब नहीं है। उसका टोटल मतलब सिर्फ आपके भीतर है, दूसरा मनुष्य नहीं है। ये उस सत्य को जानते हैं, इसलिए उनको पढ़ते वक्त जब वो शैतान कहते हैं तो भी आप है, वो साधु कहते हैं तो भी आप है, सब कुछ आपके भीतर देखना। वो शैतान कह रहे हैं तो भी आपके भीतर का शैतान कह रहे हैं, वो प्रेम कह रहे हैं तो भी आपके भीतर का प्रेम कह रहे हैं। बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। और जब इनके मतलब आप बाहर ढूंढेंगे तो आप खो जाएंगे और खोते चले जाएंगे। बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर सिर्फ भ्रम है कि दुनिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसा आप रंग भरना चाहेंगे वैसा रंग कुदरत आपको देती जाएगी। दूसरी चीज है, थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करना। चीजें कल भी मैंने बोला था कि मुहूर्त में शुरू होने दें, वेट करें, इंतजार करें, श्रद्धा करें। इस चीज को थोड़ा सा मैं अपने जीवन से 2-3 मिनट समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक की रुचि है। प्रेशर विवेकानंद स्टाइल में डाल दिया जाता है कि थोड़ा अपने बारे में है ना, फिर थोड़ा, तो टल भी नहीं सकता है। लेकिन मुहूर्त शब्द से बिल्कुल इमीडिएट कनेक्शन हो जाएगा कि जब मैं 6-7 साल का था, निश्चित ही उपद्रवी था, और इतना उपद्रवी था कि मम्मी कहती थी इससे तो नहीं होता तो अच्छा था, है ना। दैट इज द हाइट ऑफ उपद्रव हो गया। 10 साल का था, गणेश चतुर्थी का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है। घर में गणेश की अपन जमाते ना, पूरी झांकी वाकी जमाई, खिलौने लाए, जमाते ही हैं, लेके आया था, सब तैयार था। इतने में मेरा एक दोस्त आ गया छोटा सा, बोले यार वो आर्य समाज जाना पड़ेगा, बोले 3-4 दोस्तों को लेके जाना है यार, चाचा ने खास बोला है और कोई संत आने वाले हैं आर्य समाज में। मैंने कहा चल भैया सुनाते हैं, चला। अब हम तो उम्र होगी 9-10 साल की, गए आर्य समाज, गए तो संत की भाषण समाप्ति हो रहा था, लेकिन अंतिम 4 लाइन मेरे कानों में पड़ गई। उन्होंने कहा कि श्राद्ध बकवास है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मूर्ति पूजा से बड़ा कोई पाप नहीं है, मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बात समाप्त हो गई। मैं तो घर पे आया और मैंने तो सबसे पहले गणेश की मूर्ति इधर उधर कर दी। मैंने भगो सब बाहर चलो, बात समाप्त हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उस दिन मैं परम नास्तिक हो गया, बात समाप्त हो गई, जीवन बदल गया। अब घर वाले जैसे होते हैं बेचारे, खास करके हमारी मम्मी, पापा तो खुश हो गए, मम्मी बोले इसको कोई जादू टोना हो गया। अब आदमी भगवान में नहीं मानता है,
तो जादू टोना हो गया क्या? भाई नहीं मानता मैं। जीवन में हैपनिंग है, मुहूर्त है, लेकिन उसके लिए मैं मजबूत होना चाहिए। और एक क्षण की बात है, जागे वो आदमी के लिए एक क्षण की बात है, बात समाप्त हो गई। बेचारे जैसे होते हैं वैसे होते हैं, परेशान करते हैं कभी भी यार कि वो देखो पड़ोसी के लड़के 6 महीने ट्यूशन जा रहे हैं, एक तो तुम स्कूल नहीं गए, ऊपर से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। अब बड़ी मुश्किल से राजी हुआ एग्जाम के 2 महीने पहले ट्यूशन जाने के लिए, तो वो मास्टर बेचारा गलत फंस गया, उसके यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर और बेजू बावरा की रिकॉर्ड, और सुबह सुबह 5:30-6 बजे का टाइम, और बेजू बावरा के भजन सुनने को मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि जिसके पास आत्मा नहीं हो वो अमीबा याद करे। तो हमारा बेचारे दोस्त लोग अंदर 3-4 बैठे अमीबा याद करे, अर्थोम याद करे, उनमें बाहर बैठे बैठे मन तड़पत हरिदर्शन को सुनता रहो। 1 घंटा हो जाए, सब जने साथ में घर पे आ जाए। एक दिन मास्टर साहब घर पे आ गए, मम्मी को बोल दिया कि तो रिकॉर्ड सुनता, बोले आके 1 महीने से मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो एग्जाम के 15 रोज है, तो आप मेरे में दोष मत ढूंढना, दोष आपके बच्चे में ढूंढना। एडवांस में बेचारे ने तैयारी कर ली। मेरे को भी क्रोध आ गया, मैंने कहा एक काम करो मास्टर साहब, आप तो एक काम करो, क्योंकि मेरे पास किताब कॉपी तो थी नहीं। मैंने बोला आप मेरे को लिस्ट लिख के दो कि ये किताब तुम्हारे कोर्स में है, इतनी इतनी चीजों में से पूछेंगे, और मैंने बोला मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, जाओ भगो यहां से, मैंने मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तो गाने सुनते रहूंगा। वाकई में फर्स्ट क्लास आया, और जितने मेरे साथ जा रहे थे सबके सब फेल हो गए। मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन समझने की कोशिश करना कि कोई भी किताब, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, अगर पढ़ने की इच्छा है, 2 दिन 3 दिन से ऊपर के 400 पेज नहीं है, उसके लिए मेहरबानी करके साल भर मत बिगाड़ें, क्योंकि आत्मा का प्रसाद है निर्दोषता। निर्दोष आदमी गाने सुनता है। आत्मा का प्रसाद है ध्यान, आत्मा का प्रसाद है प्रेम। हमारे पास 10 रुपए थे, तो 10 रुपए में हमने कमरा किराए से लिया था, स्कूल नहीं जाते थे, उस कमरे में चले जाते थे, 10-20 कैसेट सुनते थे, अंधेरा करते थे, प्रेम से गाने सुनते रहते थे दिन भर। कितनी आत्मा तृप्त होती है। आप आत्मा को तृप्त करेंगे तो आत्मा आपको कुछ देगी। आप बुद्धि को, अहंकार को तृप्त करेंगे तो अहंकार आपको कुछ देगा, और अहंकार जो भी देगा वो सिवाय मौत के और कुछ नहीं दे सकता मनुष्य को। ये अहंकार का नियम है। आत्मा को क्या चाहिए? बेचारी को आनंद चाहिए, आत्मा को सहजता चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को संगीत चाहिए, आत्मा की खुराक है। अहंकार की खुराक है नाम चाहिए। आप पैदा नहीं हुए थे जब आपका नाम नहीं रखा गया था, तब भी आप थे। जब पैदा हुए तब कहां से आए? कहीं तो होंगे। पैदा होने के पहले भी तब भी आप थे। तो भी अहंकार है कि मैं हिंदू हूं, अहंकार का शुरू हो गया, रंग भरना शुरू हो गया। मेरा नाम दीप त्रिवेदी है, अहंकार हो गया। ये अहंकार है, मेरा नाम दीप त्रिवेदी नहीं है। समझने की कोशिश करना। हम शब्दों में उलझ जाते हैं। मैं तब भी था, आप भी तब थे जब आप पैदा नहीं हुए थे। नाम समाज ने दिया है। मैं भारतीय हूं, है ना, कमाना मेरा फर्ज है। सालों 50 जन्मों से कमा रहा हूं, कुछ नहीं मिला है, कमाना मेरा फर्ज है। ये अहंकार की दौड़ है। फिर हम उसी अहंकार को बचाने में लगते हैं। आप आज जिस 20 जनों को जानते हैं, कल उस 20 जनों को नहीं जानेंगे, परसों नए 20 को जानेंगे, तरसों नए 20 को जानेंगे। लेकिन आनंद अनंत है। मनुष्य के भीतर मन का नियम है कि भीतर अगर जा रहा है प्रेम, भीतर आत्मा, भीतर सहजता, भीतर ध्यान जितना जा रहा है उतना ही भीतर से बाहर आ रहा है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर ऊपर अहंकार जा रहा है, मैं मजबूत हो रहा है, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मैं पहले है। अब वो मैं कौन है? किराए का है। दीप त्रिवेदी किराए का है। उसको आप मजबूत कर रहे हैं, और उसके लिए मर कौन रहा है? आप। जिसको चाहिए आनंद, जिसको चाहिए संगीत, जिसको चाहिए प्रेम, जिसको चाहिए ध्यान, वो मर रहा है। जो असली है वो मर रहा है बेचारा। जो आपके जन्म जन्मों का साथी है वो मर रहा है, और जो किराए का घर है उसको मजबूत कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान है, किराए के घर में पेंटिंग कर रहे हैं, और जो हमारी मालिक का घर है उसमें तो दिमाग लगी हुई है। क्या बेवकूफी है। अपनी खुशी खोजे, स्वयं की खुशी देखना, इतनी आत्मा तृप्त होती है। इसलिए कहते ना, कभी ये कहते हैं कि बुद्धि तृप्त हुई नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है। क्यों कहते हैं कि आत्मा तृप्त होगी? क्योंकि आत्मा का स्वभाव बड़ी तृप्त हो जाती है। छोटी सी बात में तो तृप्त हो जाती है। 2 गाने सुन लेती, तृप्त हो जाती है। 2 आदमी से प्रेम से मिल लेती, तृप्त हो जाती है। अहंकार, आप किसी भी आदमी से मिलते हैं तो लगता है ऐसा कि यार मजा नहीं आया। फिर जिसके साथ मजा आता है उसके साथ देखना क्या है? अहंकार शून्यता है। उसका भी मैं कमजोर है, आपका भी मैं कमजोर है। जिस आदमी के साथ आपके मैं के रिश्ते नहीं है, उस आदमी के साथ आपको मिलने में बड़ा मजा आता है। जिस आदमी के साथ मैं के रिश्ते हैं, चाहे बॉस हो, मजा नहीं आएगा मिलने में। प्यून हो, मजा नहीं आएगा मिलने में। व्यापारिक रिलेशनशिप हो, मजा नहीं आएगा मिलने में। लेकिन जहां मैं कमजोर है तो मजा आ जाएगा। और जहां मैं बिल्कुल गिर गया, महावीर है, मैं ही नहीं है। घर में थे, लेकिन घर वाले बोले मेरे भाई तू घर में कब आता है, कब जाता है, कैसे रहता है, मालूम ही नहीं पड़ता, इससे अच्छा है तू चले जा।
कितना मैं कमजोर है महावीर का शुरू से। तो इस अहंकार को समझने की कोशिश करना कि यह अहंकार का विस्तार है और अहंकार ने कभी कुछ दुनिया में प्राप्त नहीं किया। जिसने भी प्राप्त किया वो विवेकानंद, नेपोलियन, हिटलर, आप जिसको भी कहते हैं और आप जो भी बनना चाहते हैं, उन सबका मैं कमजोर था। ये तो कुदरत की लीला है कि जो स्वयं में जीता है उसको आगे बढ़ा देती है कि ले बेटा तू भीड़ से बचना चाहता था, जा भीड़ में बाट, ले विवेकानंद, ले एडिसन, भीड़ से बचना चाहता था भाग, और जो भीड़ में रहना चाहता है उसको तो पंगु बना देती कि ले अकेले। ये कुदरत का नियम है। एम्बिशंस का मतलब क्या है कि आप दिखाना चाहते हैं भीड़ में कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं है। आप तो भीतर चले जाए, भीतर मजबूरी है बेचारे की। इसलिए सारे फेमस आदमी कहते हैं कि हम अकेले जीना चाहते हैं लेकिन जीने नहीं मिलता है ना, रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से पहुंचे हैं, वो तो जानते हैं अकेले रहने का आनंद क्या है। तो मुहूर्त में सारे काम हैपनिंग है, जीवन पूरा का पूरा हैपनिंग है। जब जो चेंज आना होगा मनुष्य में आता है और जीवन पूरा का पूरा हैपनिंग है। आनंद ही आनंद है, पल भर को इसमें रुकावट नहीं है, संघर्ष नहीं है जीवन में, रत्ती भर संघर्ष नहीं है। जब मैं कहता हूं तो संघर्ष नहीं है जीवन में, समस्या नहीं है मतलब नहीं है। जब मैं कह रहा हूं तो आई मीन इट, ये मेरा अनुभव है। जो भी मैं ये क्लास का था, एक दिन मैं बैठा था अपनी बॉम्बे ऑफिस में। अब मैं कृष्णा को तो सबसे मैं बदमाश मानूं, मम्मी को बोलूं कि यार झूठ कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम उसको पूजा कर रहे हो। मैंने कहा कमाल है यार, दूसरे किसी की पूजा तो एक बार पूर भी जाएगी, चलो, है ना। क्योंकि जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से मैंने सोचा था। कभी एक दिन बैठा था, गलती से गीता आ गई, हैपनिंग है, हाथ में भगवत गीता आ गई, पढ़ी, मजा आ गया। मजा क्या आ गया, मैं तो 20 रोज उसी कमरे में, उसी ऑफिस में बगैर नहाए धोए बैठा और 20 रोज में मैंने 300, 400, 500 पेज लिख दिए गीता पे, खुद पढ़ने के लिए, हाँ, किसी के लिए नहीं। आनंद हो गया उस दिन से। तो फिर एक दिन अचानक आया कि यार भैया ये चेतना क्लास शुरू करो, शुरू कर दी, मालूम ही नहीं आया, रात को लिख दिया कागज पे, फॉर्मेट बना दिया और क्लास शुरू हो गई। तब से आज तक ये क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन समझने की कोशिश करना, कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि यार बैठे बैठे अपन टी शर्ट में धर्म की बात करेंगे, बेचारे क्या वो पंडित तो गाली बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो गाली मुहूर्त में निकली है वो बिल्कुल ठीक निकलती है, कुदरत के यहां से निकलती, ठक ठीक निकलती। वही टी शर्ट पहनते, वही काम करते, मस्ती में रहते, कोई चेन पेन थोड़ी है। जो थोड़ी सोचते बुद्धि हो रही है यार क्या पागल है क्या, वो तो सपना आया होगा, गधा, वो तो किसी ने बोल दिया होगा तुम पागल हो रहे हो, क्यों नहीं, दो मजे लो। तो जीवन में सेल्फ श्रद्धा की प्रकृति का नियम है, पॉजिटिव आप कुछ कर नहीं सकते, वो करवा लेगा, और वो जो भी करवाएगा वो इतना अद्भुत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा को मार के अहंकार को बढ़ाने की जो मनुष्य कोशिश कर रहा है सब गलत है। बार बार एडिसन, आइंस्टीन, बुद्ध, महावीर, रफी, लता, पिकासो, विकासो, हम कितने एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं है, शून्यता है। कोई आपसे झगड़ने आ रहा है, आपका उससे वैरभाव नहीं है, तो उसने झगड़ा किससे कराया आप जानते हैं? वो प्रकृति से उलझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप तो है नहीं। जब आप है नहीं तो उसका झगड़ा किससे हो गया? प्रकृति से हो गया। कृष्ण पार्सल भिजवा रहे हैं, कृष्ण मीडिएटर हैं। आप आए सर एक और, आप आए सर एक और, क्योंकि मेरा आपका झगड़ा ही नहीं है। अभी मेरा और आपका झगड़ा, इसलिए मैं और आप झगड़ते तो दो में से मेरे को भी लगती ना आपको भी लगती। जब मेरा आपसे झगड़ा ही नहीं है मेरे भाई, तो लगेगी किसको? मुझे तो आज तक नहीं लगी। नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं है वो परम आस्तिक नहीं हो सकता है। इसलिए नास्तिक बने पहले कि मैं मजबूत है। अगर शेर का मैं है तो आपको ये सारा खेल दिख जाएगा इस कुदरत का कि बड़ा अद्भुत खेल चला रही है ये लीला, इतनी अद्भुत है। एक ही हैंड से कंट्रोल है, अलग अलग नहीं है, कोई भी मनुष्य अलग अलग नहीं है, इतने हैंड से कंट्रोल है। लेकिन बीच में एक अहंकार फंसा दिया। उस अहंकार की सूक्ष्मता को पहचाने। जिसका रस कठिन में है वो अहंकार है, मेरा रस सरल में बैठा हूं शांति से। आप सरल की खोज करें जहां कर्म और फल एक साथ है। बस कोई भी कारण आप कुछ भी करें, एक ही जवाब दें कि मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूं। बस अच्छा बुरा पाप पुण्य मैं जानता ही नहीं, दूध मुआ बच्चा हूं, जानता ही नहीं। मेरे को मजा आ रहा है तब तक मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूं। उसके फल में रस नहीं है, फल हटा दें बस। फल बड़ी खतरनाक चीज है, और जहां फल है वहां विनाश है, क्योंकि जीवन में फल नहीं है, भविष्य नहीं।